साल था 1897। उत्तर भारत का एक पुराना लेकिन तेजी से विकसित होता शहर शाहनाबाद। पत्थरों से बनी हवेलियां, तांबे की छत वाले बाजार और रात को जलते तेल के दिए। शहर बदल रहा था और उसी बदलाव के बीच रहता था एक लड़का जिसका नाम था आरिफ खान। आरिफ कोई साधारण लड़का नहीं था, शहर के सबसे अमीर कारोबारी नवाब सैफुल्लाह खान का इकलौता बेटा। सोने की झूले में पला, रेशमी कपड़ों में बड़ा हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं है, ये कहानी है जिंदगी के असली इम्तिहानों की। आरिफ की हवेली शहर की सबसे बड़ी इमारत थी। 24 कमरे, संगमरमर का आंगन और हर सुबह 40 नौकरों का शोर। लेकिन इतने शोर के बीच भी उसकी जिंदगी में एक सन्नाटा था। उसके पिता हमेशा कारोबार में व्यस्त रहते, मां बचपन में ही दुनिया छोड़ चुकी थी। नौकर उसके साथ होते थे, लेकिन अपने जैसे कोई दोस्त नहीं था। शहर के बच्चे उसकी अमीरी देखकर दूर रहते और इसीलिए अमीर होते हुए भी वह अंदर से बहुत अकेला था। शाहनाबाद में अंग्रेजों की एक नई रेलवे लाइन बन रही थी। लोग नई तकनीक, मशीनों और व्यापार की बात कर रहे थे। परिवर्तन की हवा तेज थी और नवाब खान इस हवा को पकड़कर अपना व्यापार और बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच शहर में एक नया व्यापारी आया, धीरज मल। बुद्धिमान, चतुर और बेहद महत्वाकांक्षी। लोग कहते थे धीरज मल की नजर सिर्फ बाजार पर नहीं। 16 साल का आरिफ पहली बार अपने पिता के साथ बाजार गया। वहां जाकर उसने देखा दुकानों का शोर, लोगों की मेहनत और पैसों की असली कीमत। एक छोटे से दुकानदार को सीढ़ी लगाकर दुकान पर चढ़ते देखा। उसके चेहरे पर पसीना था, पर उम्मीद भी थी। आरिफ ने पहली बार सोचा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं की। उसी दिन उसने तय किया, वह भी कारोबार समझेगा, सीखेगा, खुद कुछ करेगा। साल 1904। शहर की राजनीति बदल रही थी। धीरज मल ने चतुराई से नवाब खान के कई व्यापारिक साझेदारों को अपने साथ कर लिया। रेल फैक्ट्री का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो नवाब खान को मिलना था, वह धीरज मल को दे दिया गया। नवाब खान का व्यापार डूबने लगा, कर्ज बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब शहर की सबसे बड़ी हवेली भी बिकने की नौबत आ गई। आरिफ ने पहली बार अपने पिता को टूटते देखा। 1960 की एक शाम हवेली के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। आरिफ, उसके पिता और 2 नौकर, सिर्फ इतना ही बचा। अमीर लड़का अब एक साधारण किराए के मकान में रहता था। जो कभी रेशम पहनता था, अब साधारण खादी पहनता। जो कभी हाथ नहीं उठाता था, अब खुद खाना बनाना सीख रहा था। लेकिन इस कठिन दौर ने उसके अंदर का इंसान जागा दिया। आरिफ ने उसी बाजार में काम करना शुरू किया जहां बचपन में सिर्फ खरीदारी करने जाता था। पहले उसने किराने की दुकान पर माल उठाना सीखा, फिर हिसाब किताब की कॉपी लिखना, फिर सौदेबाजी करना। 2 साल में ही वो शहर के दुकानदारों के बीच एक ईमानदार और समझदार लड़के के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी मेहनत लोगों के दिल में उतर चुकी थी। धीरे धीरे आरिफ ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, अनाज का कारोबार। वह साफ तौल करता, ज्यादा मुनाफा नहीं रखता और सबसे बड़ी बात, धोखा नहीं देता। लोग कहते थे अमीर घर का लड़का कभी इतना सच्चा नहीं होता, लेकिन ये अलग है। धीरज मल को उसकी बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उसने आरिफ पर झूठा इल्जाम लगाया, भ्रष्ट माल बेचने का। लेकिन बाजार के लोगों ने धीरज मल का झूठ पकड़ लिया। अब लोग खुलकर आरिफ का समर्थन करने लगे। 1912 तक आरिफ का कारोबार इतना बढ़ा कि वह शहर के प्रमुख व्यापारियों में गिना जाने लगा। जिस रेलवे कॉन्ट्रैक्ट ने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद की थी, उसी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को इस बार आरिफ खान ने जीत लिया। शहर ने देखा, एक टूटी हुई हवेली का लड़का बाजार का साहब बन चुका था। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए पुरानी हवेली वापस खरीदी। नवाब खान की आंखों में आंसू थे, गर्व के और राहत के। अब शाहनाबाद बदल चुका था। तेल के दियों की जगह बिजली आ चुकी थी, घोड़ा गाड़ी की जगह ट्राम चलने लगी थी। बाजार पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी में पहुंच चुका था और इस नए दौर के साथ सब बदल गया था, सिवाय एक चीज के, आरिफ की ईमानदारी। लोग कहते थे अमीर था, पर असली अमीरी तब आई जब उसने गिरकर उठना सीखा। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, हर उस इंसान की है जो कभी ऊंचाई से गिरा लेकिन हार नहीं मानी। अमीर होना किस्मत है, लेकिन इंसान बनना चुनाव। और आरिफ ने यह चुनाव पूरी जिंदगी निभाया।